Hello everyone, very warm welcome to all of you in our SSC CGL 2024 GK GS PYQ सीरीज जिसके अंदर हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आज हम कवर करने जा रहे हैं 10th ऑफ सितंबर 2024 की शिफ्ट 2 को। 1 मिनट शॉर्ट सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और जल्द ही हम आपके लिए रेलवेज या RRB के लिए भी सीरीज प्लान कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। As of March 2023, how many high courts are there in India? मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ये होंगे 25 टोटल हैं, क्योंकि 2019 में लास्ट कुछ 3 हाई कोर्ट्स बने थे, आपको पता होगा, जिसके अंदर हमारा आंध्रा J&K वाला हाई कोर्ट बना था एक, ठीक है। और एज ऑफ नाउ मैं आपको हाई कोर्ट्स के बारे में थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जिसके अंदर लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। उससे पहले फंडामेंटल राइट और रिट ज्यूरिडिक्शंस के बारे में, उससे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो हाई कोर्ट्स के हमारे आर्टिकल्स होंगे आर्टिकल 214 से 231 तक, जो होंगे हमारे पार्ट 5 के अंदर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे आर्टिकल्स थे आर्टिकल 124 टू 147। ट्रिब्यूनल्स के लिए कौन कौन से होते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए कौन से आर्टिकल्स होते हैं हमारे, ये होंगे 2332 237, जो होगा हमारा 7, जो होगा हमारा पार्ट 6 के अंदर, ठीक है। तो आपको पता लग गया। रिट ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात थी, सुप्रीम कोर्ट की थी आर्टिकल 32 के अंडर और हाई कोर्ट की थी आर्टिकल 226 के अंदर, ठीक है। और हाई कोर्ट्स के अंदर हाई कोर्ट की जजेस की जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 62 होती है। 60 पहले थी, जो रेज करके बढ़ा दी गई थी 15th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है। याद रख लेना, है पूछ लेता है कभी कभी। 1963 के अंदर पहले 60 होती थी, इसको इंक्रीज कर दिया था। इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है इंडिया के अंदर, जो लास्ट लेक्चर के अंदर PYQ आया हुआ था उसके अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है। मेन डिफरेंस हम लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिडिक्शन के अंदर देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ओनली फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट जारी कर सकता है, बट हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट एंड अदर थिंग्स के लिए भी अपनी रिट जारी कर सकता है विद इन दी स्टेट टेरिटरी। याद है ना आपको, ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। आप डिफरेंट हाई कोर्ट्स की पावर को जानना चाहते हैं तो उसके अंदर हमने हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ा होगा। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस होती है इनके पास, रिट ज्यूरिडिक्शन होती है, अपीलेट ज्यूरिडिक्शंस होती हैं, सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शंस होती हैं, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू होती है इनके पास, ठीक है। ये डिफरेंट पावर्स होती हैं। हाई कोर्ट्स के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, मैं आपको ये बता देता हूं। हाई कोर्ट्स की जजेस की अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट करता है, किसके साथ कंसल्ट करने के बाद, चीफ जस्टिस के साथ, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उसके साथ, ठीक है। और हमारे गवर्नर के साथ, गवर्नर ऑफ स्टेट के साथ, ठीक है। याद रख लेना, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के साथ कंसल्टेशन के साथ वो कवर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, हरेला इज ए फेस्टिवल ऑफ ग्रीनरी, पीस, प्रोस्पेरिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हरेला त्योहार हरियाली और शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्योहार है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है। ये होगा उत्तराखंड में, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं उत्तराखंड के अंदर, जिसके अंदर हमारा फूलदाई होता है, ठीक है, और बिखोती होता है, कंडाली होता है, और घी संक्रांति होता है हमारा। MP के अंदर हमने पढ़ा था लोकरंग फेस्टिवल है, भगोरिया है, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, PYQ पूछा हुआ था, ठीक। अखिल भारतीय कालिदास समारोह होता है, ठीक है। तानसेन समारोह जो हमने उससे पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। मालवा उत्सव होता है। हरियाणा के अंदर बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, लोहड़ी जिसके अंदर बोलते हैं, बसंत पंचमी, सूरजकुंड मेला, गुगा नवमी, तीज वगैरह हरियाणा के अंदर होती हैं। असम के अंदर बिहू, हमारा जो फेस्टिवल होता है, बिहू बहुत पूछते हैं, बिहू को पूछते हैं। काटी बिहू होता है इसके अंदर। माजुली रास फेस्टिवल होता है, जो बील मेला होता है, तो ठीक है, ये है हमारे। नेक्स्ट, विच स्पीसीज इज नोन एज ब्लैक लिप्ड pearl oyster found in the Indo-Pacific within the tropical coral reefs? पिंकाडा मार्गरेटिफेरा, ठीक है, ये हमारा होगा पिंकाडा मार्गरेटिफेरा, ठीक है। कैसा होता है आप देख सकते हो, ये ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, द CSO adopted the concept of gross value added in January 2015, ठीक है, ये होगा
सीएसओ होता क्या है, सीएसओ के बारे में समझो पहले। सीएसओ होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर, ठीक है। इसने क्या किया था 2015 के अंदर यूएनएसएनए यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स की इंप्लीमेंटेशन के साथ इंटरलाइन करके इन्होंने ग्रोस वैल्यू एडिट का एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ग्रोस वैल्यू एडिट प्रोडक्ट, ग्रोस वैल्यू एडिड होता क्या है, जीवीए है क्या, ये समझो आप पहले, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विस की जो वैल्यू होती है ना, क्या रिड्यूस करने के बाद, इंटरमीडिएट गुड, मतलब कितना हमने एक्सपेंडिचर लगा के उस सर्विसेज को ऑर्गेनाइज किया है या बनाया है, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दो, आपकी जीवीए वैल्यू आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है। और जीवीए कैसे कैलकुलेट होती है, इसका फॉर्मूला बनता है जीडीपी प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्सेस, ये होती है हमारी जीवीए, ठीक है। सीएसओ का काम क्या होता है, और हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नेशनल इनकम की हिस्ट्री पूछ रखी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था सीएसओ इसको एस्टिमेट उसका बताती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया वाज ऑथर ऑफ स्त्री पुरुष तुलना, ये होंगी हमारी ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे होती कौन थी, इनके बारे में समझो आप पहले। ये एक फेमिनिस्ट थी और सोशल रिफॉर्मर होती थी। इन्होंने बी आर अम्बेडकर के साथ मिलकर भी अपनी वुमेन राइट के लिए आवाज उठाई थी, ठीक है। ज्योतिराव फुले, उनके साथ भी इन्होंने मिलके सत्योदय समाज में वुमेन राइट के लिए, सोशल रिफॉर्म्स के लिए आवाज उठाई थी, ठीक है। और स्त्री पुरुष तुलना ये इन्होंने 1882 के आसपास लिखी थी, जिसके अंदर एक विजय लक्ष्मी नाम की विडो की कहानी होती थी, उसमें इनके ऊपर जो क्रुशियलिटी हो रही थी उनके बारे में इन्होंने बताया था। और स्वर्ण कुमारी देवी कौन थी, ये भी सोशल रिफॉर्मर थी, बंगाल से, बंगाली राइटर भी थे, राइटर भी थी ये बंगाली। और सबसे बड़ी बात ये रविंद्रनाथ टैगोर की सिस्टर थी, रविंद्रनाथ टैगोर सिस्टर, ठीक है। पंडिता रमाबाई कौन थी, ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थी, ठीक है। वुमेन एजुकेशन, वुमेन राइट के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी। इन्होंने हाई कास्ट हिंदू वुमेन एक लिखी थी, ठीक है, हिंदू वुमेन बुक लिखी थी, ये याद रख लेना आप। उषा मेहता, इनका बड़ा योगदान रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर, ठीक है, 1942 में जो हुई थी, गांधी जी द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। और इन्होंने कांग्रेस रेडियो भी एस्टेब्लिश किया था एक, ताकि अग्नि जो ये हमारी स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स है उसको आग दी जा सके, ठीक है, उसको हाईलाइट किया जा सके। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 विच वाज हेल्ड इन कायरो इजिप्ट, ये थे 7, ठीक है, जिसके अंदर 4 गोल्ड थे, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, ठीक है। नेक्स्ट, उस्ताद विलायत अली खान इज ए मास्ट्रो इन सितार, ये सितार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, which physical feature of India prevents the cold wind from Central Asia from entering the Indian subcontinents? इंडियन प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल एरिया, ये होगा हिमालयज हमारे। हिमालयज क्यों होंगे मैं आपको बता देता हूं, देखो ये चीज देखो, हिमालयज कहां से कहां तक कवर कर रहा है एरिया। इश्यू क्या होता है, देखो सेंट्रल एशिया से कोल्ड आर्कटिक विंड्स और साइबेरियन विंड्स आती हैं, ठीक है, जो इंडियन कॉन्टिनेंट में आके उसको ठंडा करती हैं, बट उसको बैरियर का काम कौन कौन करता है, उसको रोकने का हिमालयज करते हैं। इसी वजह से हमारा जो नॉर्थ इंडिया होता है, नॉर्थ इंडिया पार्ट, उसके अंदर हमें इतना ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड विंटर देखने को नहीं मिलता, ठीक है, यही रीजन होता है। और ये हिमालयज हमारे कहां से कहां तक है, ये पाकिस्तान से लेके चाइना, नेपाल और हमारे भूटान, 5 कंट्रीज को कवर करता है, ठीक है। और मेजर रिवर्स का एक स्रोत भी है, मेन स्रोत बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस, इंडस की 5 रिवर्स हैं, उनके लिए भी ये मेन
रोल अदा करता है हमारा हिमालयाज, ठीक है। और ये बना होता है हमारा कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। सबसे बड़ी बात ये है। प्लेट्स के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स, ये देख लेना आप कि हिमालयाज कौन सी प्लेट्स के कोलिजन से बनता है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इनिशिएटेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील स्कीम इन एलिमेंट्री स्कूल्स? ये होगा हमारा तमिलनाडु। कब स्टार्ट किया था इन्होंने? 1956 में इनके चीफ मिनिस्टर होते थे कामराज, उन्होंने ये इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया था। सीएचएसएल का पीवाईक्यू है ये, ठीक है। और ये वाला भी पीवाईक्यू है, ये सीपीओ और सीएचएसएल दोनों में आया हुआ है। नेक्स्ट, इन द 7th century AD a new religion called Islam was born in Arabia, Arabian Peninsula, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, who among the following freedom fighters of India is the author of the Indian struggle? ये होंगे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, तुम मुझे खून दो नेताजी हमारे, ठीक है। इनके बारे में, बाकी महात्मा गांधी और इनके बारे में आपको मैं बता देता हूं। महात्मा गांधी की बुक्स कौन कौन सी थी लिखी हुई? एक थी हिंद स्वराज, और एक थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ्स, ऑटोबायोग्राफी थी इनकी। वीकलीज थी इनके नाम पे, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। और इनके बारे में बहुत, वैसे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा लेक्चर, बाकी थोड़ा बता देता हूँ। 1869 में पोरबंदर में इनका, गुजरात में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और फादर ऑफ नेशन नेताजी ने इनको कहा था, ठीक है। पॉलिटिकल मेंटर इनके गोपाल कृष्ण गोखले होते थे, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, ठीक है। बाकी इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन थे जैसे चंपारण सत्याग्रह, जो हमने देखा था सीए केक से, ठीक है। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन चलाया था 1918 में, ठीक है। रोलट एक्ट के अगेंस्ट इन्होंने 1919 में स्टार्ट किया था अपना आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई थी, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया था, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, और गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था, पूना पैक्ट, ये सब सारे आपको पता होगा। पूना पैक्ट इनका और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, जिसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड था, जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा, उसको इन्होंने अबेंडन करने के लिए कहा था, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू जी के बारे में समझो, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू के फादर होते थे। सी आर दास के साथ मिलकर उन्होंने स्वराज पार्टी भी बनाई थी अपनी, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। और वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो किसको नहीं पता, लौह पुरुष थे ये हमारे, ठीक है। और गांधी जी का भी इन्होंने बारदोली और खेड़ा सत्याग्रह में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना एक योगदान दिया था। और मॉडर्न इंडियन सिविल सर्विसेज सिस्टम के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। और सबको पता है कि जैसे इंडिया को यूनाइट करने के अंदर, यूनिफिकेशन के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट राज्य ने मिलने से मना कर दिया था इंडिया के अंदर, उनके खिलाफ भी इन्होंने पुलिस एक्शन से और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से उनको भी अंदर यूनिफाई किया था। आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है, इनको पता ही है सबको। और जैसे पॉलिटिकल में बात करूं मैं, तो इन्होंने क्या था, जैसे इनका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में क्या योगदान रहा था, उसके अंदर था सबसे बड़ा योगदान कि एक एडवाइजरी कमेटी होती थी जो एफआर के अंदर, फंडामेंटल राइट के अंदर, फंडामेंटल राइट के लिए उसको ऐड करने वाले थे ये। कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज को भी ऐड करने वाले थे ये, ठीक है। इतना ही है। फर्स्ट होम मिनिस्टर थे ये हमारे, फर्स्ट एचएम, और डिप्टी पीएम थे, ठीक है। ये आप देख लेना, इतना ही काफी है। नेक्स्ट, which of the following articles of Indian Constitution mentions about the organization of village panchayats? आर्टिकल 40 होगा ये, ठीक है। देखो हमने पढ़ा था डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे आर्टिकल 36 टू 51 तक थे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस कितने रिपीट हो रहे हैं। पहले इन्हें एफआर के बारे में पूछा, फिर इसने एफडी के बारे में पूछा, फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर इसने डीपीएसपी के बारे में पूछा, अब डीपीएसपी के अंदर से इसने आर्टिकल 40 पूछा है। तो ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को ही पूछ रहा है। और जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में पूछ लिया इसने, रिट ज्यूरिडिक्शन के बारे में पूछ लिया इसने, ठीक है। तो ये घुमा फिरा के यही पूछ रहा है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को भी आप देख सकते हो। ये आर्टिकल 40 वैसे क्या होगा, ये गांधीयन प्रिंसिपल है, क्योंकि डीपीएसपी है ना, 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है उसको, डीपीएसपी को कंटेंट और डायरेक्शंस के बेसिस के ऊपर, ठीक है। आर्टिकल 31 हमने पढ़ा था, एफआर के अंडर आता है, जिसके अंदर हमने राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसको अबोलिश करके 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर एक लीगल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 300 ए के अंडर, ठीक है, वो हमने पढ़ा था।
आर्टिकल 38 कहता है सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की बात करता है, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। और आर्टिकल 36 क्या करता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बताता है, ठीक है, स्टेट्स के बारे में बताता है, ये देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज सितार मेस्ट्रो पंडित रविशंकर वाज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1999, ये होगा भारत रत्न। नेक्स्ट इज AU is the symbol for which of the following elements? गोल्ड। इसके बारे में आपको थोड़ा और बता देता हूं, सिंबल इसका AU होगा, ठीक है, और एटॉमिक नंबर इसका 79 होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए AL होता है सिंबल, एटॉमिक नंबर 13 होता है, सिल्वर के लिए AG होता है, एटॉमिक नंबर 47 होता है, ठीक है, और आर्गन के लिए AR होता है, बेसिक एटॉमिक नंबर 18 होता है, ठीक है, ये याद रख लेना। बेसिक सिंबल्स पूछे इसने की बार। Which of the following options is associated with the class of cold-blooded animals? ये होगा कैमलियन, गिरगिट बोलते हैं जिसे हम। ये होगा हमारा रेप्टाइल होता है ये। देख रहे हो आप एनिमल किंगडम से क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, पिछली बार भी आया हुआ था। रेप्टाइल्स है ये, कोल्ड ब्लडेड है। पैवो पैवो पिकॉक को बोलते हैं, मोर को, ठीक है, जो एक एविज होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। मैक्रोपस बोलते हैं कंगारू को, वो भी वार्म ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। और सिटकुला बोलते हैं पैरट को, जो एक एविज है, वो भी वार्म ब्लडेड है। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ग्रांट पावर टू प्रेसिडेंट टू अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ये होगा आर्टिकल 124 का /2, ठीक है, ये होगा आर्टिकल। बाकियों के बारे में बता देता हूं मैं। आर्टिकल 123 किसके बारे में होता है? ये होता है हमारा ऑर्डिनेंस इशू करने के मामले में, ठीक है, जो प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 123 है, बट गवर्नर के लिए 213 है, ठीक है। आर्टिकल 127 बात करता है एड होक जज के लिए, एड होक जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, जिसको कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अंदर ओनली रिटायर्ड जज ही होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और आर्टिकल 127 ये हो गया, सॉरी 28 के ऊपर लिख दिया मैंने, 127 होता है ये। 128 होता है रिटायर्ड जज को वर्क करने की परमिशन देता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर टेम्परेरी बेसिस के लिए, बट उसको परमिशन लेनी होती है पहले, प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करता है इसके लिए, ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म्ड? 1894 के अंदर होगी, ठीक है। नेक्स्ट, टू विच ग्रुप डू द एल्कलाइन अर्थ मेटल सच एज रेडियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम बिलोंग्स? ये होगा ग्रुप 2A, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल देखो पहले, ये देख सकते हो आप, ये हमारी ग्रुप 2A के बारे में बता रहा है, जहां पे हमने बेरिलियम, स्ट्रोंटियम, रेडियम के बारे में बताया इसने। एल्कलीन मेटल, ठीक है, एल्कलाइन नेचर में क्यों होती है ये? क्योंकि इनकी वैलेंसी होती है 2, ठीक है। सेकंड, हाईली रिएक्टिव होती है ये, लो डेंसिटी होती है इनकी, हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हायर होता है, सोल्यूबल होते हैं साल्ट्स के अंदर ये, ठीक है। और बाकी आप देख लो, ये 3 से लेके 12 तक ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं इनको, ट्रांजिशन मेटल्स। 1 वाला एल्कली मेटल होता है, एल्कली मेटल, ये हमें पता है, एल्कलाइन मेटल्स, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं ये, ठीक है। और 18 वाला इनर्ट गैस, सबको पता ही है। ग्रुप 17 में हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन्स, ठीक है, ये सबको पता ही है। पीरियोडिक टेबल ये मेंडलीव ने दी थी, ठीक है, आपको पता ही है, ये सब चीजें थोड़ा सा आप देख लेना, बाकी ज्यादा डिटेल में घुसूंगा नहीं क्योंकि लेक्चर बड़ा लॉन्ग हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज वन प्लेयर नोन एज विकेट कीपर? इसके अंदर क्रिकेटर होता है, क्रिकेट के अंदर विकेट कीपर होता है। नेक्स्ट, ये सबसे बॉयज का हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन होगा, ठीक है बहुत ही इजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसबाउंडरी रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? ये होगा रावी, इंडस रिवर सिस्टम होता है हमारा। नेक्स्ट देखो आप पहले, इंडस रिवर सिस्टम जिसके अंदर हमारी रिवर्स है, इंडस हो गया, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये हमारी। 1960s में क्या हुआ था, ब्यास, रावी और सतलज का पानी तो इंडिया के पास रहेगा, इंडस, चेनाब और झेलम का पानी जो है वो पाकिस्तान कंट्रोल करता है। उसके अंदर कुछ कंडीशंस थी, कुछ टेरिटरीज थी, ठीक है। बाकी आप देख लो, मैं आपको रिवर्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इंडस रिवर क्या हुआ था, एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है बिटवीन, ठीक है, वेस्टर्न तिब्बत से ये ओरिजिनेट होती है,
ठीक है, और ये कराची में जाके अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है, कराची के पास, ठीक है, ये समझ लेना। चेनाब के बारे में बात करते हैं तो चेनाब क्या होता है, तांडी एक जगह है हिमाचल प्रदेश के अंदर जहाँ पे चंद्रभागा स्ट्रीम्स हैं, वहां से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है, फिर ये आके सतलुज में मिल जाती है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। झेलम की बात करें तो एक वेरीनाग स्प्रिंग है कश्मीर वैली के अंदर, यह वहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ये वुलर लेक वगैरह के पास से होती हुई आके यहाँ पे गिलगिट एरिया से फिर ये आगे पाकिस्तान की तरफ एंटर कर जाती है, ठीक है। ब्यास रिवर के बारे में पूछे थे, ब्यास कुंड रोहतांग पास हिमाचल से ये ओरिजिनेट होती है। रावी के बारे में बात करें तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, वहां पे हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, और आके बाकी बाद में पाकिस्तान की तरफ ये ट्रांस बाउंड्री बनाने का काम करती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा 2020 and 2021 which state of the India has first rank in grapes production? महाराष्ट्र। ये अपेडा के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात हुई थी हमारी, वहां भी क्वेश्चन पूछा हुआ था इसने। गौतमी पुत्र सतकर्णी टाइटल राजा राज एंड महाराज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? ये सातवाहना से बिलोंग करते थे। देखो गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये सबसे ग्रेटेस्ट किंग कहलाते हैं। इनका डोमिनियन कहाँ पे होता था? वेस्टर्न दक्कन और ऊपर अपर दक्कन वगैरह वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा होता था इनका, ठीक है। इन्होंने शाकाज को डिफीट किया था, क्षत्रियाज को डिफीट किया था, ठीक है। और इन्होंने ये पहले किंग ऐसे थे जिसने अपने माँ का नाम अपने साथ किया था। ये गौतमी पुत्र इनकी माँ का गौतमी इनकी माँ का नाम था, तो ये आप देख लेना। और बाकी आप देख सकते हो सुंगा पांड्या और शाक्या। देखो चोला चेरा पांड्याज के बारे में आप ये देख लेना, चोलाज की उरयूर थी, ये मधुयूर इनकी डायनेस्टी थी। चोला चेरा पांड्या के बारे में देखो 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये CHSL में भी आया हुआ है और ये CPO में भी आया हुआ है और ये CGL के अंदर भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने 9 सितंबर की फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में देखा था, वहां भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी? लेक वैन होगा। इसकी लोकेशन से मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, कंपैरिजन ऑफ सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज। ये होता है पार्ट्स पर 1000 के ऊपर, ठीक है। ये देखो ये एल्कलाइन लेक है, ये हाइपर सैलाइन लेक है, ये आप देख लेना, ठीक है। डेड सी के बारे में आप देखोगे, हमने एक शॉर्ट बनाई है अभी 1 मिनट की, आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल के अंदर। डेड सी के बारे में आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे हम बाकी सारी वाटर बॉडीज को भी कवर कर देंगे, ठीक है। आप ये लोकेशन देख सकते हो, लेक वैन, ये रही टर्की के पास में, ये टर्की के अंदर, ठीक है। और डेड सी कौन कौन से एरियाज में है? जो इजराइल, वेस्ट बैंक और जो जॉर्डन की बॉर्डर को शेयर करता है, जिसके अंदर जॉर्डन रिवर ओनली एक सोर्स है वाटर का, जिसके अंदर कोई भी आदमी डूबता नहीं अगर वो तैरने की कोशिश करेगा तो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज? ये होगा हमारा आर्टिकल 51, जिसके अंदर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की थी, जो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, ठीक है। ठीक है, ये आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हमें रशिया से मिला था। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊं तो रशिया से मिला था। पार्ट 4A के अंदर इसकी बात है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको इंटीग्रेट किया गया था 1976 में सवर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया था। इसमें जो लास्ट एक ड्यूटी थी हमारी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन, जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंडर इसको डाला गया था। क्या किया गया था? तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वार्ड एंड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन की बात कही गई थी। इसके अंदर अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग, टू चेरिश फॉलो नेशनल आइडियाज वगैरह आप देख लेना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट इज मोहिनी अट्टम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस स्टाइल्स? लास्य शैली, ये होगा लास्य स्टाइल, ठीक है। बाकी आपको बताऊं, चौक स्टाइल में होता है हमारा कथकली, जो यूपी वगैरह के नॉर्थन एरियाज में हमारा होता है ना, सॉरी कथकली जो हमारा, सॉरी कथकली यूपी में नहीं होता हमारा, ये होता है हमारा केरला के अंदर, ठीक है। और मोहिनीअट्टम हमारा है, ये होता है, ये भी केरला का ही है, मोहिनीअट्टम भी केरला का है। संपदम भरतनाट्यम के लिए होता है, जो तमिलनाडु में होता है, ठीक है, ये उसका स्टाइल है। त्रिभंगा स्टाइल में होती ओडिसी, जो ओडिशा के अंदर होता है। बाकी और बता देता हूँ, कुचिपुड़ी होता है जैसे, ठीक है, आंध्रा का है। मणिपुरी मणिपुर का है, ठीक है। और वेस्टर्नाइट बोलते हैं सत्रिया, असम का होता है, ठीक है। बाकी इतना ही है, इतना काफी है, आप ये लोग देख लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारी एसएससी सीजीएल के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम कवर करेंगे 3rd शिफ्ट को, और जल्दी आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी की हम सीरीज प्लान कर रहे हैं। सो वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।